जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम विवाहोपरांत जब जातक कोई पुत्र या पुत्री प्रथम संतति हो जाती है तो उसकी इच्छा होती है कि एक और कम से कम 2 पुत्र चाहिए। आजकल तो चूँकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, स्थितियाँ प्रतिकूल होती जा रही हैं, इसलिए बच्चों की संख्या पहले की तरह 5, 6, 7 नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम 2-3 बच्चे लोग मिनिमम चाहते ही हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा संतति होगा, जो दूसरा पुत्र या पुत्री होगी, वो कैसा होगा। आइए तो कुंडली में हम इसको देखते हैं। ये मान लिया मैंने मकर लग्न की कुंडली बनाई है, इसको लग्न से देखते हैं, है ना। मैंने मकर लग्न की कुंडली बनाई है। जैसा कि आपने एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, आपने देखा भी होगा कि प्रथम पुत्र या पुत्री के जो होती है वो पंचम भाव से होती है ना। पंचम भाव होता है, ये पंचम भाव से जो है कैलकुलेट किया जाता है। उस पर वीडियो बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा। अब हम दूसरे पुत्र या पुत्री के बारे में बात करेंगे, फिर या तीसरे पुत्र के बारे में। तो दूसरे जो पुत्र या पुत्री के बारे में बात करते हैं वो हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। इस भाव से हम लोग करते हैं, है ना। इस भाव से हम लोग बात कैलकुलेट करेंगे कि हमारा दूसरा जो बच्चा होगा, वो लड़का या लड़की जो भी होगा, वो कौन सा होगा। इसकी गणना कहाँ से करेंगे, कैसा होगा, इसकी गणना कहाँ से करेंगे हम? सप्तम भाव से। जो पत्नी का भाव होता है, जो जाया स्थान होता है, उस भाव से देखते हैं। और तीसरे बच्चे का कहाँ से देखेंगे? हम नवम भाव से देखते हैं। इस भाव से जो है हम अपने तीसरे संतान के बारे में गणना करते हैं। अब मान लीजिए कि चौथे भाव में कौन सी राशि है, तो मान लीजिए सूर्य बैठे हों, यहां पे सूर्य बैठे हों। सूर्य किसके कारक है? पुत्र के कारक है। तो यानी यहां बैठेंगे सूर्य, तो बच्चा कैसा होगा? यशस्वी तेजवान पुत्र होगा। अगर यही सूर्य यहां बैठे हो या फिर सूर्य यहां पे बैठे हो, तो भी उनके 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस भाव पे। तो पहला जो पुत्र होगा, आपका जो दूसरा जो पुत्र होगा, वो क्या होगा? वो पुत्र होने का चांस ज्यादा है। अगर मान लीजिए सूर्य के स्थान पे सपोज कीजिए मंगल बैठे हों, तो फिर क्या होगा? आपको पुत्र होगा। मंगल यहां बैठे हों, 7वीं दृष्टि से पड़ती है, तो भी पुत्र होने का चांस है। मंगल जो है आपके यहां पे बैठे हों, 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव पे देखेंगे, पुत्र होने का चांस है। मंगल अगर यहां पर भी बैठे हों, तो यहां से 8वीं दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो ये 3 परिस्थितियां हुई जिसमें आपको पुत्र होने का चांस ज्यादा होगा, है ना। एक और बृहस्पति के बारे में बात कर लूं। बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव पे बैठे हो यहां पे, या बृहस्पति फिर यहां पे बैठे हो, बृहस्पति यहां पे बैठे हो, यानी जो पुत्र होगा वो काफी गुणवान होगा, काफी यशस्वी होगा। अगर यही बृहस्पति यहां पे भी बैठे हुए हो, आपके लग्न में बैठे हो, लग्न में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहे हो, तो भी आपको पुत्र होने का चांस है। यही बृहस्पति अगर यहां पे बैठे हुए हो, तो 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव पे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 आपके 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। या फिर बृहस्पति यहां पे भी बैठे हुए हो, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति यहां पे भी बैठे हुए होंगे, तो उनकी 9वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो यानी आपका जो पुत्र होगा यशस्वी होगा और पुत्र होने का चांस ज्यादा है। ये 3 हो गया। सूर्य हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, किन भाव में बैठे हो, क्लियर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा अगर आपके यहां पे बैठे हो, या फिर चंद्रमा यहां पे बैठे हो, चूंकि इनकी एक ही दृष्टि होती है, चंद्रमा यहां पे हो या चाहे यहां पे हो, तो आपकी जो कन्या होगी काफी गुणी कन्या होगी। चंद्रमा सप्तम भाव पे हो या फिर प्रथम भाव पे बैठ करके सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हो, तो आपकी जो कन्या होगी वो काफी गुणी होगी। अगर वही शुक्र बैठे हो तो, और चंद्रमा शुक्र बैठे हो, तो ऐसा जो होगा, आपकी पुत्री होगी वो काफी गुणी होगी, बिजनेस के क्षेत्रों में काफी अच्छा नाम कमाने वाली होगी, उसको अच्छा वो कला के क्षेत्र में भी काफी अच्छी होगी। अगर बुध हो तो आपको कन्या होगी, वो भी काफी अच्छी होगी। और शनि भी पुत्र या पुत्री देते हैं, ठीक है ना। शनि भी अगर यहाँ बैठे हुए हों, तो जातक जो होगा काफी यशस्वी होगा, न्याय प्रिय होगा, या बेटा बेटी जो भी होंगे वो काफी गुणी होंगे, न्याय फील्ड में होंगे,
काफ़ी धार्मिक होंगे, इस तरह के गुण काफ़ी अच्छे मिलते हैं, न्याय के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे होंगे। ये हो गया आपके, या फिर शनि आपके यहाँ भी बैठे होंगे तो भी उसकी दृष्टि पड़ेगी। चंद्र शुक्र भी अगर यहाँ बैठे हुए हों, आपके लग्न कुंडली में देखिए शुक्र अगर यहाँ भी बैठे हुए हों तो भी उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पे बुध भी अगर यहाँ बैठे हुए हों तो भी उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो कन्या होने का चांस रहेगा। अगर शनि जो है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो गई, शनि एक यहाँ पे बैठे हुए हों और शनि 10 11 या शनि यहाँ पे बैठे हुए हों 7 8 9 10, 7 8 9 10, हाँ शनि यहाँ पे बैठे हों या फिर शनि यहाँ पे बैठे हों तो भी आपको जो होगा पुत्र या पुत्री होगी वो काफ़ी गुणी गुणवान होगी। ये हो गया। अब हम इसी तरह से तीसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं। तीसरा बच्चा के बारे में कैसे बात करेंगे? सेम ही, अगर यहाँ पे सूर्य हो, मंगल हो या बृहस्पति हो बैठे हों, है ना, और उनकी पोजिशनिंग जो बन रही हो, यहाँ पे सूर्य हो तो यहाँ पे से भी बैठेगा सूर्य होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके। मंगल के देख लेंगे 4थी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से चेक कर लेंगे कि अगर ये होगा तो फिर आप उसकी गणना कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे बुध हो, शुक्र हो तो आप समझ लेंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे बुध हो, यहाँ पे शुक्र हो तो समझ लेंगे कि हम कन्या होगी, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करके हम पता कर लेते हैं कि आपका जो द्वितीय संतान होगा वो या तृतीय संतान होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का या होगा तो किस फील्ड का होगा, लड़की होगी तो किस फील्ड के लिए होगी। काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर सप्तमेश जो है पंचमेश, सप्तमेश जो है नवमेश में हो या नवमेश जो है सप्तमेश में हो तो ऐसा समय में जातक का द्वितीय पुत्र के बाद उसके, चूंकि ये इस भाव से नौ पिता का भाव को भी देखते हैं, अगर नवमेश जो है इसमें हो या यहाँ के सप्तमेश यहाँ हो तो ऐसे समय में जब द्वितीय पुत्र होता है तो जातक के पिता का व्यापार में, उनके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होती है। इस तरह बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो ग्रह आपके सप्तम भाव पे हैं या सप्तम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि है, जो आपके कारक है पुत्र या पुत्री के, आप उसके बीज मंत्रों का पाठ करें, है ना। सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें रविवार के दिन, मंगलवार के दिन मंगल के बीज मंत्रों का पाठ करें, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करें। इस तरह से आप उसका पाठ करेंगे, बीज मंत्रों का पाठ करेंगे तो आपको काफ़ी संतति में राहत होने का चांस काफ़ी अच्छा रहेगा, शुभ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और गोपाल स्त्रोत का भी पाठ करें, आपको राहत मिलेगी, संतान होने में प्रभु आपकी मदद करेंगे। जय श्री राम।